अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सऊदी अरब के अंदर जो है यहाँ पे वीपीएन बैन हो गया है। बैन का मतलब ये है कि मैंने अभी रिसेंटली में एक वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यार यहाँ पे अगर आप वीपीएन इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो यहाँ पे आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको बंद कर दिया जाएगा 1 साल के लिए, या फिर आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा सऊदी अरब से, और फिर दोबारा से आप यहाँ सऊदी अरब के अंदर एंटर भी नहीं हो सकते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने इसलिए बैन किया है। बैन तो पहले से ही है, लेकिन अब जो है वीपीएन इंस्टॉल करने के बाद में जब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही वो कनेक्ट होने वाला है। अगर आप इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो यहाँ पे 5 लाख रियाल का जो है वो फ़ाइन आपको लगेगा और 1 साल की कैद हो सकते हैं। यहाँ पे जेल में आपको डाल दिया जाएगा या फिर आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आप रिटर्न यानी कि वापस 3 साल के बाद में जैसे आप आते हैं या 2 साल के बाद में, तो आप दोबारा से कभी भी नहीं आ सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ छोड़ के उम्रा हज और हज को लेके, इन दो कैटेगरी को आप छोड़ के तो और किसी भी काम के लिए आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। जैसे बिजनेस मीटिंग होगी या फिर बिजनेस के लिए आना चाहते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे जॉब के लिए आना चाहते हैं, या अपनी फैमिली विजिट पे आना चाहते हैं, फैमिली के लिए आना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी, आप दोबारा से फिर नहीं आ सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको बैन क्यों किया है? क्योंकि आपका जितना भी बायोडाटा होता है जब आप अपनी कंट्री से आते हैं, तो वहाँ का जितना भी बायोडाटा होता है आपका आपके मोबाइल ऐप पे होता है, और यहाँ की जितनी भी ऐप्स आप इस्तेमाल करते हो, जितना भी बायोडाटा होता है, जैसे अबसार हो गया या फिर यहाँ का इकामा हो गया, वो सारा आपके फ़ोन के अंदर होता है। जैसे अबसार पे इकामा होता है, इकामा के लिए अबसार है, उसके अंदर ही आपका सारा जितना बायोडाटा होता है वो रहता है। अगर आप यहाँ पे अबसार इस्तेमाल करते हैं या कीवा इस्तेमाल करते हैं या फिर जवाजात की कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं, तवक्कलना इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हर एक अलग महकमे की अलग एप्लीकेशन है, उनको इस्तेमाल करते हैं। करने के बाद में आप जब वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो वो एप्लीकेशन एक्सेस नहीं होती है, उसका वो काम नहीं करती हैं जब वीपीएन आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ अगर आप उसको इस्तेमाल वो वर्क करने लगेंगी, आप सिक्योरिटी पैचेस तो इन्होंने पहले ही लगाए हुए हैं अपने डेटा के लिए, लेकिन अब एआई का ज़माना है, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपके डेटा का गलत से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस वजह से इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है कि अगर आप इंस्टॉल करने के बाद में वीपीएन उसको आप एक्सेस करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा किसी भी स्टेट के अंदर, यहाँ पूरे सऊदी अरब के अंदर। तो मसला यही है कि आप सिक्योरिटी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए इन लोगों ने बैन किया है कि आपका जो डेटा है वो किसी दूसरी कंट्री के पास में, इसलिए भी यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। दुनिया की हर एक वो चीज़ लेके आ रहे हैं जो यहाँ पे हराम है, जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, एंड स्पोर्ट तो खैर कोई हराम है नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी 2025 में ये फीबा एशिया कप कराने वाले हैं, और इसके अलावा अब यहाँ पे 2030 सऊदी एक्सपो होगा, तो होस्ट किया जा रहा है। तो उसकी वजह से भी ये लोग जो हैं बहुत ही सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर 60,000 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स को बैन किया गया है, जिसके अंदर एप्लीकेशन भी इंक्लूडेड है। जितने भी वीपीएन हैं लाइव चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, जैसे सुपर वीपीएन हो गए, वो सारे बैन कर दिए इन लोगों ने। एंड इसके अलावा जितनी भी इस्लाम के ख़िलाफ़ जितनी भी वेबसाइट्स चल रही थी उनको बैन कर दिया। यहाँ पे इजराइल की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनको भी बैन किया गया है। और दोस्तों, जितनी भी डेटिंग ऐप्स हैं उनको सबको बैन कर दिया है। और हमारे नबी के खिलाफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जितनी भी वेबसाइट्स एंड ऐप्स बनी हुई थी जो कि इस्लाम के खिलाफ आपको लेके जाती है, तो उनको सबको यहाँ पे बैन कर दिया है। और अगर आप देखें यहाँ पे शॉपिंग की साइट्स, धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है वो शॉपिंग के अंदर। तो जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं जो कि फेक सेलिंग करती हैं प्रोडक्ट को, उसको भी यहाँ पे बैन कर दिया है। तो दोस्तों, जितने भी मेरे चैनल पे बंदे हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, और यहाँ सऊदी अरब में भी हैं जो लोग यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं या फेसबुक पेज देखते हैं या इंस्टाग्राम पे हैं मेरे साथ में कनेक्टेड, वो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो कनेक्टेड है मेरे साथ में, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार जब यहाँ की गवर्नमेंट आपको अलाउड नहीं करती है वीपीएन को, तो आप इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपके फ़ोन के अंदर है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। और अगर आपके ब्राउज़र में भी वीपीएन सर्च किया होगा अपनी हिस्ट्री के अंदर, या प्ले स्टोर पे या फिर iOS स्टोर पर आपने सर्च किया होगा, तो वहाँ से भी आप उसको क्लियर कर दीजिए हिस्ट्री।
क्योंकि यहाँ का जो कानून होता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है, आपको भी पता है। यहाँ का कानून जो है सो है, उसी के तहत ये फिर आपको पनिशमेंट देते हैं, पेनल्टी आपको देते हैं। अगर दोस्तों मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ इसके ऊपर, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर प्राइवेसी। आपके पर्सनल फोटोज़ भी हैं, आपकी वीडियोस भी हैं, आपके पासवर्ड्स भी हैं आपके फ़ोन के अंदर, तो उनके लिए बहुत ही डेंजर है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ही ये नुकसान हो सकता है। आपका जो डेटा है कहीं पे भी इस्तेमाल होगा, किसी भी शक्ल के अंदर इस्तेमाल होगा, क्योंकि एआई का ज़माना है। तो भैया इसमें कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता है कौन किस टाइम आपका जो डेटा है वो एक्सेस कर ले, क्योंकि वीपीएन के अंदर हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स, हार्मफुल एक्सटेंशंस एडिड होती हैं, जो कि आपके फ़ोन के अंदर जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं तो वो एक्टिव हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो यही था आज के वीडियो में बस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।